हेलो दोस्तों, स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एंजॉय नॉलेज में। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है साखी, जिसके रचयिता कबीरदास। इसका पहला पार्ट मैंने बना दिया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। जाकर वहाँ से पहला पार्ट देख लीजिए, फिर ये दूसरा पार्ट देखिएगा तो अच्छा रहेगा। दूसरा पार्ट में हम लोग शुरू करने वाले हैं। देखिए, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं तो हम नहीं। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाही। जब मैं था मतलब मैं मैंने अहंकार, गुरु मतलब गुरु, प्रेम गली मतलब प्रेम साधरा, सांकरी मतलब संकरी संकुचित, न समाही मतलब समाहित करना। तो दोस्तों कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब मुझ में अहंकार था, कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब मुझ में अहंकार था तब गुरु नहीं थे, और जब गुरु हैं तो हम नहीं हैं। अतः प्रेम गली इतनी सांकरी है, तामे दो न समाई, हम दोनों एक साथ नहीं समा सकते हैं। उस प्रेम गली में हम दोनों एक साथ नहीं समा सकते हैं। कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब मैं था तब गुरु नहीं, मतलब कि जब मुझ में अहंकार था तब गुरु नहीं थे, अब गुरु हैं तब हम नहीं हैं। और प्रेम गली इतनी सांकरी है कि हम दोनों उसमें एक साथ नहीं समा सकते। नेक्स्ट जो है, भगति भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार, मनसा बाचा कर्म ना कबीर सुमिरन सार। भगति भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार, मनसा बचा कर्म ना कबीर सुमिरन सार। भगति मतलब भक्ति, भजन, और हरि मतलब भगवान, नाव मतलब नाव, दूजा मतलब दूसरा कोई, दुख मतलब दुख, अपार मतलब बहुत, मनसा मतलब मन से, बचा मतलब वचन से, और कर्मना मतलब कर्म से, कबीर सुमिरन सार। सार मतलब तत्व होता है, सुमिरन मतलब जीव तत्व, सार, सुमिरन मतलब स्मरण, सार मतलब तत्व। भक्ति मतलब भक्ति, भजन मतलब भजन, हरि मतलब भगवान, नाम मतलब नाव, और दूजा मतलब दूसरा कोई, दुख मतलब दुख, अपार मतलब बहुत, मनसा मतलब मन से, वचा मतलब वचन से, और कर्म मतलब कर्म से, और सुमिरन मतलब स्मरण, और सार मतलब तत्व से। तो दोस्तों कबीरदास जी कह रहे हैं कि भक्ति भजन हरि नाम, मतलब किसी जीव के लिए भक्ति, भगवान की भक्ति भजन करना एक नाव के समान है। मतलब किसी जीव के लिए भगवान की भक्ति भजन करना एक नाव के समान है। इसके अलावा संसार में दुख ही दुख है। मन से, वचन से और कर्म से भगवान नाम का स्मरण तत्व करना चाहिए। भक्ति भजन हरि नाम मतलब इस संसार में किसी जीव के लिए भक्ति भजन करना एक नाव के समान है। दूसरा, इसके अलावा दुख ही दुख है। मन से, वचन से, कर्म से भगवान नाम का स्मरण तत्व करना चाहिए। नेक्स्ट है, कबीर चित चमकिया, चहु दिस लागी लाई, हरि सुमिरन हाथ उघड़ा, भेग लेहूं बुझाई। कबीरदास जी कह रहे हैं कि कबीर चित चमकैया, चहु दिस लागी लाई। चित मतलब दोस्तों वासना होता है, चहु दिस मतलब चारों दिशाओं में, चहु दिस मतलब चारों दिशाओं में, लागी लाई, लाई मतलब होता है अग्नि, बेग मतलब शीघ्र, घड़ा मतलब घड़ा, हाथ मतलब हाथ, हरि मतलब भगवान। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि इस संसार में सब जगह
वासनाओं की आग लगी हुई है। चारों दिशाओं में वासनाओं की आग लगी हुई है। कबीरदास जी कह रहे हैं कि इस संसार में चारों दिशाओं में वासनाओं की आग लगी हुई है। तो हे भगवान, सुमिरन हाथ उखाड़ा, आपके हाथ में जो पानी से भरा घड़ा है, शीघ्र ही उस आग से, उस घड़ा से जो आग लगी है वासनाओं की, उसे बुझा दीजिए। जो आग लगी है उसे बुझा दीजिए। कि कबीरदास जी कह रहे हैं कि इस संसार में चारों दिशाओं में वासनाओं की आग लगी हुई है। कह रहे हैं कि हे प्रभु, सुमिरन नाम का घड़ा जो आपके हाथ में है, शीघ्र ले हूँ बुझाई, मतलब जल्दी उस घड़े से इस वासनाओं की आग को बुझा दीजिए। नेक्स्ट है, अनसड़ियाँ छाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, जी भरियाँ छाला पड़ा राम पुकारी पुकारी। अनसड़ियाँ मतलब कबीरदास जी करें कि अनसड़ियाँ मतलब आँख, छाई, पथ मतलब रास्ता, निहारी मतलब देख देख कर, जी बढ़िया मतलब जीव, छाला मतलब छाला पड़ गया मतलब पड़ गया, राम पुकारी पुकारी मतलब बुला बुला कर। कि भगवान का रास्ता देखते देखते आँखों में छाई पड़ गई है। पथ मतलब निहारी निहारी मतलब भगवान का रास्ता निहारते निहारते आँखों में छाला पड़ गई, आँखों में छाई पड़ गई है। जिभड़ियाँ छाला पड़ा राम पुकारी पुकारी, और राम नाम पुकारते पुकारते जीभ पे छाला पड़ गया है। कबीरदास जी कह रहे हैं कि भगवान का रास्ता, भगवान के रास्ता निहारते निहारते आँखों में छाई पड़ गई हैं, और राम नाम पुकारते पुकारते जीवों में छाला पड़ गई है। ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक छोटे से ब्रेक के बाद।